धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पद्मपुरुष भगवान के जीवन के परिचय के कल से आगे का स्वाध्याय करेंगे और मनन चिंतन करेंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है और हमें क्या करना है। हम यहाँ संसार में क्यों आए हैं, कैसे हम इस संसार में, क्या हम इसी तरह भटकते रहेंगे। इस प्रकार से मनन चिंतन करते हुए हम पद्मपुरुष भगवान के जीवन का अगला भाग पढ़ते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालुकाणाम तिलुकाणाम यद विद्या दर्पणाय ते। जब बोलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। तो कल हमने पढ़ा था कि पद्मपुरुष भगवान का पूर्व भाव कैसा था और जब वे पद्मपुरुष भगवान के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया उस समय क्या हुआ और कितने वर्ष तक उन्होंने जन्म लिया, उनकी आयु कितनी थी और उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उसके आगे का हम पढ़ते हैं कि भगवान पद्मपुरुष पुत्र को राज्य सौंप करके देव निर्मित विनिवृत्ति नामक पालकी में आरूढ़ होकर मनोहर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने देव, मनुष्य और आत्मा की साक्षी पूर्वक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन संध्या के समय चित्रा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने दीक्षा के समय ही मन प्रज्ञान हो गया था। 2 दिन के बाद आहार लेने के लिए वर्धमानपुर नाम के नगर में गए तो वहाँ राजा सोमदत्त ने पड़गा कर उनका भक्ति पूर्वक आहार दिया। पात्रदान के प्रभाव से देवों ने सोमदत्त के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। ठीक है कि जो पात्र दान स्वर्ग मोक्ष का कारण है उसी को पंचाश्चर्य प्रकट होने पर क्या आश्चर्य है। भगवान पद्मप्रभु आहार लेकर पुनः वन को लौट गए और आत्म ध्यान में लीन हो गए। इस तरह 1 दिन, 2 दिन तथा 4 दिन के अंतर में भोजन करके तपस्या करते हुए उन्होंने छद्मस अवस्था में 6 माह मौन पूर्वक बिताए और छपक श्रेणी में आरूढ़ होकर के शुक्ल ध्यान में घाती कर्मों का नाश किया। जिससे उन्हें चैत्र शुक्ला पूर्णमासी के दोपहर के समय चित्रा नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवेंद्रों ने आकर के केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाया। कुबेर ने पूर्व की तरह समूह की रचना की और उसके मध्य में विराजमान होकर के भगवान ने अपने दिव्य उपदेशों से सबको संतुष्ट किया। जब वे बोलते थे तब ऐसा मालूम होता था मानो कानों में अमृत की वर्षा हो रही है। जीव, अजीव आदि तत्वों का वर्णन करते हुए जब उन्होंने संसार के दुखों का वर्णन किया तब प्रत्येक श्रोता के शरीर रोमांचित हो गए थे। उस समय कितने ही मनुष्यों ने गृह परित्याग कर मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। इंद्र की प्रार्थना सुनकर के उन्होंने समस्त आर्य क्षेत्रों में विहार किया और जिससे वह गैर जैन धर्म का जगह जगह जैन धर्म का प्रचार खूब बढ़ गया था। वे जहाँ भी जाते थे वहीं पर अनेक मनुष्य दीक्षित होकर के उनके संग में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए अंत में उनके समूह शरण में धर्मात्माओं की संख्या बहुत बढ़ गई थी और आचार्य गुणबद्ध ने लिखा है कि जिनके समूह शरण में वज्र, चामर आदि 110 गणधर थे और 2300 द्वादशांक के वेदता थे। 2,69,000 दीक्षित उपाध्याय थे। 10,000 अवधि ज्ञानी थे। 12,000 केवल ज्ञानी थे। 10,300 मन प्रज्ञानी थे। 16,800 विक्रिया रिद्धिधारी थे और 9,600 उत्तरवादी थे। इस तरह सब मिलाकर के 3,30,000 मुनिराज थे। रतिसेना आदि को लेकर के 4,20,000 आर्काएँ थी।
3,000 श्रावक थे, 5 लाख श्राविकाएं थी, असंख्यात देव देवतियां और तिरंज थे। भगवान पद्म प्रभु के अंत में श्री संवेद शिखर पर पहुंच करके वहां उन्होंने 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया और समस्त योगों की प्रवृत्ति को रोक करके शुद्ध आत्मज्ञान स्वरूप में ध्यान किया। उस समय दिव्य ध्वनि विहार आदि सब बंद हो चुके थे। इस तरह 1 महीने तक प्रतिमा योग धारण करने के बाद फागुन कृष्ण चतुर्थी के दिन चित्रा नक्षत्र में साय के समय शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर वह अघातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। देवों ने आकर के उनके निर्वाण स्थान पर पूजा की और भगवान पद्म प्रभु के जो चिन्ह है वह कमल का चिन्ह है। इस प्रकार भगवान पद्म प्रभु का हमने जीवन परिचय पढ़ा और उससे पढ़ करके हमें भी उनके जैसा बनने का प्रयास करना है और इस चारों गतियों के दुख से दूर होने का प्रयत्न करना है। इसका चिंतन करना है, मनन करना है और आगे अपने आप को इस भव समुद्र से पार उतारने का प्रयत्न करना है। सभी को जय जिनेंद्र। आशा है आप सभी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक जन जन तक है 24 भगवान का संक्षिप्त वर्णन पहुंच सके। जय जिनेंद्र।